अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तजा, मौजूद हूं आज एक मरतबा फिर बोल्टन मार्केट कराची में, जहां सुबह से एहतजाज चल रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता 7 दिन से इस एरिया के अंदर लाइट मौजूद नहीं है, और अगर कभी आ भी जाती है तो आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, और दोबारा वापस लौट जाती है। ताजिर परेशान हैं, यहाँ के रिहायशी परेशान हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ अक्सर हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं, अपने अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। दुकानदार इंतहाई परेशान हैं, कोई हल नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसके अलावा कराची शहर के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर बिजली के 12-12 और 18-18 घंटे के ब्रेकडाउन चल रहे हैं। इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज कोयटा जाने वाला वो हाईवे जिसको हम आरसीडी हाईवे कहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि गुज़िश्ता 6 रोज से उसके दोनों साइड्स के ऊपर लाइट अवेलेबल नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर था। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें जमील अहमद प्राचा साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। आई वेलकम यू हियर। मेरे साथ मौजूद है जनाब ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद अहमद शमसी साहब, आप चेयरमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साहब का ताल्लुक है शोएब इब्राहिम साहब। मेरे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं कि जो अफेक्टेड हैं, जो इस लाइट का शिकार हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने का शिकार हैं, इंतहाई परेशान हैं। मगर आज शहर से निकलने वाली एक रोड जो कोयटा की जानिब जाती है, आरसीडी हाईवे, ब्लॉक कर दी गई। कल को हो सकता है सुपर हाईवे ब्लॉक हो सकता है नेशनल हाईवे ब्लॉक हो, इसके अलावा फिर बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हों। आखिर ये कराची शहर और दीगर पाकिस्तान के इलाके किस समत जा रहे हैं? फैसला देखने वालों को ही नहीं करना, बल्कि फैसला उनको भी करना है कि जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, अक्सर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, बच्चे बिलक रहे होते हैं, तो लोग आखिरकार अपनी जेबों में से पैसे निकालते हैं, चंद लोगों को लेकर आते हैं और उनसे काम करवाते हैं बिजली के खंभों पर और तारों पर, जिसकी वजह से चंद घंटे लाइट जल जाती है। मेरे साथ मौजूद प्राचा साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। प्राचा साहब बताएं क्या क्या तकलीफें? गुज़िश्ता स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे, सुबह से नहीं है। यहाँ बहुत दिन से दुकानें बंद करके हम लोग रोडों पे आते हैं, लेकिन जो KSC का हमला है, जो हुकूमत की लोग हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता 35 रोज से हमारी चंद मार्केटें जहाँ लाइट नहीं है, हुकूमत को बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है कि हमारे कितने नुकसान हो रहे हैं। और इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जनाब औरंगजेब साहब मौजूद हैं। औरंगजेब साहब बताइए, क्या बताएंगे आप, क्या सिचुएशन है, क्या हालात है? डेंसोल इलेक्ट्रिक की मार्केट कराची की नंबर 1 होलसेल मार्केट है। यहाँ पे वर्कर्स वगैरह काम करते हैं। आज 16वां दिन है, यहाँ पे लाइट नहीं है। कल पब्लिक ने परेशान होगी, इतनी परेशान थी कि कल पूरी 800 मार्केट नहीं आती है। कल 800 दुकानें बंद रही है पूरा दिन, 24 घंटे, एक दिन। 800 दुकानें बंद रहने का मतलब क्या है? 800 दुकानें बंद रहने का मतलब कितना नुकसान होगा? कम से कम एक दुकान की अगर 10,000 रुपए की सेल गिने तो ये 1 अरब के करीब चले जाएगी पार। 1 अरब रुपए का लॉस एक दिन में बिल्कुल है। एक दुकान से बिल्कुल नहीं, एक मार्केट से। सिर्फ हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि कराची रेवेन्यू का 75% पूरे मुल्क का रेवेन्यू कराची से जमा किया जाता है। 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है कराची। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया की तमाम एथनिसिटीज, तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़बानें यहाँ पर मौजूद हैं, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ताजिर परेशान है। ताजिरों को तो छोड़िए, ठीक है, ताजिर पैसे भी कमाते हैं, वो फैमिलीज, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, माएँ बहनें घरों के अंदर मैसूर हैं जो सड़क पे नहीं आ सकती। हमने आपको एरिया दिखाया था एक, जिसमें खवातीन और बच्चे सड़क पे बैठे हुए थे। मौजूद है मेरे साथ यहाँ इस इलाके के MPA। सर बताएं, शोएब इब्राहिम साहब, क्या सिचुएशन है? लोगों को आप देख रहे हैं किस कदर परेशान हाल हैं? मेरे पूरे इलाके में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, हाईली पॉपुलेटेड इलाका है, आबादी का दबाव एक तो बहुत ज़्यादा है, फिर बिजनेस हब है, स्मॉल ट्रेडर्स का जाल बिछा हुआ है। कई लाख लोग रोज़ाना यहाँ कारोबारी ज़रूरियात के तहत आते हैं, उनका भी बोझ इस इलाके में पड़ता है। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला 51 डेज हो गए हैं इस स्ट्राइक को। मेरी मालूमात के मुताबिक 51 दिन, आज 51वां दिन है। क्या वजह क्या है? क्या ये लोग सब जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि वजह क्या है? बेसिकली जो मसला है ये आजर और अजीर का मसला है, और इससे जो मुतासिर हो रही है वो अवाम हो रही है। कराची की 2 करोड़ बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार, मामू, चचा, फुप्पा, ताया, भांजे, भतीजे, रिश्तेदार KSC के अंदर काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए से लेकर 25-25 और 30-30 लाख रुपए की तनख्वाहें दी जा रही हैं।
आखिर कोई आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं है, क्या यही वजह है? की बात ये है कि 17,000 मुलाजिमीन हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में, और ये जो मगर वो 17,000 मुलाजमीन तो छोटे लेवल के ऊपर बहुत सारे होंगे ना, हम तो ऊपर की क्रीम की बात कर रहे हैं जो 5 लाख रुपए से ज्यादा की तनख्वाह उठा रहे हैं। ये जो मसला है ये 4,500 मुलाजमीन का है। तो हमारे 4,500 मुलाजमीन में से सबसे ज्यादा तनख्वाह कितनी होगी इस वक्त? सब छोटे लोग हैं। अंदाजन कितनी तनख्वाह होगी? पेरोल केसी का हाई है, मेरा ख्याल में शायद केसी के ड्राइवर की भी सैलरी 40,000 से कम नहीं है। 5 लाख रुपए सैलरी होगी उनमें से किसी एक आदमी की। आप बताएं प्राइवेट साहब, आप बताएं। 58 लाख रुपए इनके चेयरमैन की तनख्वाह है, जो सिर्फ 58 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। ताबिश गौहर की तनख्वाह जो है वो 58 लाख रुपए तनख्वाह हमारे इल्म में जो आई है वो 58 लाख रुपए। और तमाम लोग कोई 40,000 रुपए, कोई 50,000 रुपए, कोई 60,000 रुपए, वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अपनी तनख्वाहें खाएं। और बिजली क्यों नहीं दे रहे? बिजली इसलिए एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपसे सवाल करता हूं। इनकी नूरा कुश्ती है, ये देखिए डीलर्स एसोसिएशन, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं सिटी के अंदर, आप लोग वो हैं जो हाईएस्ट बिल पे करते हैं यहाँ से, सुबह से लेकर शाम तक लाइट चलाते हैं, तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन ऑन करते हैं। आपका राइट बनता है कि आप जाके पूछें कि हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही। किससे पूछें आप हमें बताइए। हर महकमा बंद है इस वक्त केएसी का, कौन सा महकमा खुला हुआ है? एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं, शमसी साहब बताएं, आपने कभी सवाल नहीं किया? मैं सवाल क्या करूं ये बताइए, किससे सवाल करूं? हुकूमत नाम की कोई चीज इस मुल्क में नजर नहीं आती। हुकूमत की कोalition आपके बराबर में मौजूद है। हुकूमत की कोaliशन है, ये जो हम चाहते हैं वो हेल्प हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए। आप खुद आए इस प्रोग्राम में चल के। हमारा इनसे हर वक्त राब्ता है। इनका मसला जिसकी वजह से ये हंगामे कम है, ये हंगामे कम है, इनका ही कोऑपरेट है। मैं गया बल्दिया के इलाके में गया, हनीफ शेख साहब से बात हुई। मैंने कल एक और प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमने चॉकिंग मिटाने की बात की। आपको बताते चले कि चॉकिंग के ऊपर जो प्रोग्राम किया है उसका असर आपने देखा कि पूरे शहर में से चॉकिंग खत्म की जा रही है, लोग मुत्तहिद हो रहे हैं।